जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। भगवान राम की सभी सेवाएं हनुमान ही सावधानी के साथ करते रहते, दूसरों को इसका अवसर ही नहीं मिलता। भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी भगवान की सेवा के लिए ललकते ही रहते थे। अंत में उन लोगों ने एक उपाय सोचा, वह यह कि एक दिन दिनचर्या बनाई जाए जिसमें भगवान की सब सेवाओं का विभाजन हो और हम लोग अपना अपना समय तथा काम निश्चित कर लें। हनुमान के लिए उसमें कोई स्थान न रखा जाए। योजना बनी और सर्वसम्मति से पास हो गया। माता सीता के द्वारा वह भगवान राम के सामने उपस्थित की गई। उसे देखकर भगवान मुस्कुराए। उन्होंने हनुमान को दिखाकर पूछा, कहो हनुमान, तुम इस योजनाओं को पसंद करते हो या नहीं? हनुमान ने कहा, भगवान, सबकी सम्मति और माताजी की सिफारिश है तो आप इसे स्वीकार कर लें। जो सेवा कार्य इसमें न हो वह मेरा रहा। भगवान ने और लोगों से कहा, भाई सब सोच समझ कर देख लो। सब ने देखा, कोई काम छूटा नहीं था। सब ने हनुमान जी की बात मान ली। वह योजना सरकार से मंजूर हो गई। हनुमान ने बताया, भगवान, दरबार की यह प्रथा है कि जब महाराज जम्हाई लेने लगे तब चुटकी बजाई जाए, सो यह काम मेरा रहा। सबने इसे साधारण काम समझा और भगवान ने भी हंसकर उन्हें स्वीकृति दे दी। हनुमान को सेवा के संबंध में कितना सूक्ष्म ज्ञान है, भरत यह देखकर अवाक हो गए। अब हनुमान की बनाई भगवान के चलते फिरते, खाते सोते सर्वदा उनके साथ रहने लगे। जब भगवान कहीं चलते तब हनुमान आगे पीछे की ओर मुंह करके चलते। जब भगवान सोते तब ये थोड़ी दूरी पर खड़े रहकर भगवान का मुखचंद्र निहारते रहते। किसी किसी ने आपत्ति भी की थी, परंतु हनुमान ने उसे यह कहकर निरुत्तर कर दिया कि प्रभु को न जाने कब जम्हाई आ जाए। माता सीता को भी भगवान की सेवा में असुविधा होने लगी। लक्ष्मण और शत्रुघ्न तो घबरा से गए। भगवान राम खूब हंसते थे। अंततः महारानी सीता के कहने पर भगवान ने नई योजना बदल दी और फिर हनुमान पहले की भांति निरंतर सेवा करने लगे। जय श्री सीताराम। भरत, शत्रुघ्न आदि सभी की ऐसी धारणा थी और यह बात सच भी थी कि भगवान राम सबसे अधिक हनुमान पर ही स्नेह करते हैं। जब उन्हें कोई बात भगवान से पूछनी होती तब वे हनुमान के द्वारा ही पूछवाते। हनुमान स्वयं भी भगवान से और माता सीता से अनेकों प्रकार के प्रश्न पूछते और जीव शिव आदि के संबंध में तत्व ज्ञान प्राप्त करते। भगवान राम ने कई बार उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश किया था और वेदांत का संपूर्ण रहस्य समझाया था। अध्यात्म रामायण के प्राथमिक प्रसंग ऐसे ही हैं। ब्रह्मांड पुराण में भी यह कथा आई है कि भगवान ने श्री कृष्ण अवतार में जो उपदेश अर्जुन और उद्धव को किए हैं वे ही उपदेश श्री राम अवतार में आंजनेय श्री हनुमान जी को किए हैं। हनुमान ज्ञान की मूर्ति थे। इस बात का प्रमाण इन कई प्रसंगों से मिलता है। शिव ही जो ठहरे उनके लिए आश्चर्य की कौन सी बात है। कभी कभी हनुमान को बहुत सेवा करते देखकर भगवान कहते कि हनुमान, तुम तो मेरे स्वरूप ही हो, तुम्हें इतनी सेवा करने की क्या आवश्यकता है? तुम तो केवल मस्त रहा करो। हनुमान कहते, प्रभु, आपका कहना सत्य है, किंतु सेवा करने से क्या मैं आपका स्वरूप नहीं रहता? क्या सेवा के समय मैं मस्त नहीं रहता? शरीर दृष्टि से मैं आपका सेवक हूँ। शरीर सर्वदा आपकी और आपके भक्तों की सेवा में लगी रहे, इसका यही उपयोग है। जीव सृष्टि से मैं आपका अंश हूँ। मैं आपकी सनिधि में रहूं, आपसे विलग न हूं, यह सर्वथा वांछनीय है। तत्व दृष्टि से आपका स्वरूप ही हूँ, उस दृष्टि से क्या कहना क्या सुनना है। भगवान हनुमान की ऐसी बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न होते। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। शत्रुघ्न, पुष्कल, लक्ष्मी निधि आदि बड़े बड़े वीर उसकी रक्षा के लिए नियुक्त हुए। हनुमान भी उनके साथ थे।
अनेकों स्थान पर बड़े बड़े युद्ध हुए। हनुमान ने उनमें कितनी तत्परता दिखाई, कितनी वीरता से युद्ध किया, यह बात तो पद्म पुराण के पाताल खंड का वह अंश पढ़ने पर ही जानी जा सकती है। यहाँ केवल कुछ घटनाओं का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। चक्रांका नगरी के राजा सुबाहु से युद्ध हो रहा था। बहुत से वीर मारे गए, अनेकों घायल हुए। अंतिम युद्ध सुबाहु और हनुमान का हो रहा था। हनुमान की एक लात सुबाहु की छाती पर लगी और वे बेहोश हो गए। मूर्छा में सुबाहु ने देखा कि मैं अयोध्या में हूं। भगवान राम सरयू के किनारे यज्ञ कर रहे हैं और कोटि कोटि ब्रह्मांडों के अधिपति ब्रह्मा आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। नारद आदि ऋषिगण वीणा पखावज आदि बजाकर उनके गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और वे मूर्तिमान होकर उनके यश का गायन कर रहे हैं। उनकी वह श्याम सुंदर छवि देखकर सुबाहु मंत्र मुग्ध हो गए। उसी अवस्था में बहुत देर तक पड़े रहे। जब उनकी मूर्छा टूटी तब उनका अज्ञान नष्ट हो चुका था। उन्होंने एक ऋषि के शाप की कथा सुनाकर हनुमान की बड़ी महिमा गाई और बतलाया कि इन्हीं की चरण स्पर्श से मुझे राम तत्व का ज्ञान हुआ है। अब युद्ध बंद कर दो और सब लोग भेंट की सामग्री लेकर अयोध्या चलें। भगवान राम के यज्ञ में सेवा कार्य करें। हनुमान आदि की पूजा करके वे लोग अयोध्या आए और हनुमान ने यज्ञ अश्व के साथ आगे प्रस्थान किया। जब वह घोड़ा देवपुर के शिव भक्त राजा वीरमणि के द्वारा बांध लिया गया तब बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। वीरमणि की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शंकर ने युद्ध किया और शत्रुघ्न पुष्कल आदि सभी वीर मूर्छित एवं मृत प्राय हो गए। केवल हनुमान ही लड़ते रहे। भगवान शंकर की ही लीला थी। वे ही अपने भक्त और भगवान दोनों की ओर से लड़ रहे थे। दोनों ही ओर शंकर, तब भला कौन हारता। हनुमान ने डांटते हुए कहा, मैं तो जानता था कि शंकर राम के भक्त हैं, परंतु तुम्हारी भक्ति का पता लग गया। हम लोग राम का यज्ञ पूर्ण करने के लिए घोड़े की रक्षा करते हैं और तुम उसमें विघ्न डालने के लिए युद्ध कर रहे हो। शंकर ने कहा, भाई बात तो ठीक है, मुझसे भगवान की भक्ति कहाँ बनती है, परंतु तुम्हारी बातें बड़ी अच्छी लग रही हैं। तुमने मुझे भगवान का स्मरण तो करा दिया, परंतु मैं क्या करूं, वीरमणि की भक्ति से विवश हूं। मुझे उसकी ओर से लड़ना ही पड़ेगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। हनुमान के प्रहारों से शंकर का रथ टूट गया। उनके आयुध निष्फल हो गए। उनका शरीर जर्जर हो गया। नंदी भागने का उपक्रम करने लगा। शंकर ने हनुमान को पुकार कर कहा, वीर तुम धन्य हो, तुम्हारी भगवत भक्ति धन्य है। मैं तुम्हारी वीरता और भगवत परायणता देखकर प्रसन्न हूँ। जो वरदान यज्ञ तप से नहीं प्राप्त हो सकते वह मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मांगो मांगो, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। हनुमान ने कहा, शंकर जी, भगवान राम की कृपा से मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है, तथापि आज तुम मुझसे युद्ध में प्रसन्न हुए हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ काम लूंगा। देखो, युद्ध में पुष्कल मर गए हैं, शत्रुघ्न मूर्छित हो गए हैं, सैनिक क्षत विक्षत होकर रणभूमि में पड़े हुए हैं। तुम अपने गणों के साथ इनकी रक्षा करो। मैं औषधियां लाने के लिए द्रोणाचल पर जाता हूँ। यदि देवता विरोध करेंगे तो संभव है वहां भी युद्ध करना पड़े। विलंब हो जाए तब तक इन वीरों का कोई अनिष्ट न होने पावे। शंकर ने स्वीकार किया और हनुमान ने यात्रा की। हनुमान ने क्षीर सागर के पास जाकर द्रोणाचल को अपनी पूंछ में लपेट लिया। वे उसे उखाड़कर वहां से चलने वाले ही थे कि उसके रक्षक देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु हनुमान के सामने उनकी एक न चली। वे घायल होकर भाग गए। जब उन्होंने इंद्र से जाकर कहा कि एक वानर द्रोणाचल को लिए जा रहा है और हमारे अस्त्र उस पर काम नहीं करते, तब वे घबराकर अपने कुलगुरु बृहस्पति के पास गए।
बृहस्पति ने हनुमान का पूरा परिचय बताकर उन्हें प्रसन्न करने की प्रेरणा की। इंद्र ने कहा, भगवान, यदि हनुमान द्रोणाचल को उखाड़ ले जाएंगे तो हमारे देवता तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वही हम लोगों का जीवन आधार है। कोई ऐसा उपाय कीजिए कि हनुमान का काम भी बन जाए और हमारी औषधियां भी सुरक्षित रहें। बृहस्पति इंद्र और देवताओं को साथ लेकर हनुमान के पास गए। उनसे बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, अपने अपराध को क्षमा कराया और उनकी अभिलाषा पूर्ण होने का वरदान देकर उन्हें मृत संजीवनी औषधि दे दी। हनुमान उसे लेकर रणभूमि में पहुंचे। चारों ओर हनुमान की जय ध्वनि होने लगी। वे औषधि लेकर पुष्कल के पास पहुंचे। पुष्कल मर चुका था। उन्होंने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि मैं मन, वाणी तथा कर्म से भगवान राम को ही जानता हूं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करता हूं और मेरी दृष्टि में उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु न हो, तो इस औषधि से पुष्कल जीवित हो जाए। सिर धड़ से जोड़ते ही पुष्कल जी उठे और शंकर से लड़ने के लिए दौड़े। हनुमान शत्रुघ्न के पास गए। शत्रुघ्न मूर्छा में राम राम, रघुनंदन रघुनंदन आदि बोल रहे थे और कभी कभी उनकी लीलाओं का प्रलाप भी करते थे। हनुमान ने औषधि का प्रयोग करते हुए कहा, यदि भगवान की कृपा से मैं नित्य ब्रह्मचारी हूं और मेरा ब्रह्मचर्य कभी भंग नहीं हुआ है, तो शत्रुघ्न अभी जीवित हो जाएं। शत्रुघ्न उठ बैठे और शिव कहाँ है, मैं अभी मार डालूंगा, यह कहते हुए युद्ध भूमि की ओर दौड़े। पुनः घमासान युद्ध हुआ। वीरमणि मूर्छित हो गए। शंकर और शत्रुघ्न लड़ने लगे। जब शंकर के बाणों से शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, तब हनुमान ने कहा कि अब अपने भैया की याद करो, तब काम बनेगा। शत्रुघ्न ने वैसा ही किया और भगवान राम वहां उपस्थित हो गए। फिर तो शंकर ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनकी स्तुति की और अपने इस अपराध को अमार्जनीय बताकर क्षमा प्रार्थना की। भगवान राम ने कहा, देवादिदेव महादेव, आपने बड़ा अच्छा काम किया है। यह तो देवताओं का धर्म ही है कि वे अपने भक्तों की रक्षा करें। तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में हूं। हम दो थोड़ी ही हैं। जो हम दोनों में अंतर देखते हैं वे नरकों में जाते हैं। जो तुम्हारे भक्त हैं वे ही मेरे भक्त हैं और मेरे भक्त भी अत्यंत भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान ने सब मरे हुए और घायल वीरों का स्पर्श करके उन्हें जीवित किया। राजा वीरमणि अपना सर्वस्व समर्पित करके राम का भक्त हो गया। हनुमान घोड़े के साथ आगे बढ़े। जब भगवान राम संपूर्ण वानर भालुओं को विदा करने लगे और हनुमान की भी बारी आई, तब वे भगवान के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने भगवान को कहा, प्रार्थना की, भगवान मैं आपके चरणों में ही रहूंगा। भगवान ने स्वीकृति दे दी। ऐसे भक्तों को भला भगवान कब छोड़ते हैं। भगवान की लीला के संवरण का समय आया, तब भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहा, हनुमान, अब तो मैं अपने लोक में जा रहा हूं, परंतु तुम दुख मत करना। यह अप्रिय कार्य तुम्हें करना पड़ेगा। तुम पृथ्वी पर रहकर शांति का, प्रेम का और ज्ञान का प्रचार करो। जब तुम मुझे स्मरण करोगे तब मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। जहां जहां मेरी कथा हो, मेरा कीर्तन हो, वहां वहां तुम उपस्थित रहना। मैं तुमसे अलग थोड़ी ही होता हूं, यह तो केवल मेरी एक लीला है। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं रहूंगा। जहां जहां आपकी कथा होगी वहां वहां जाकर सुनूंगा। वह ही मेरे जीवन का आलंबन होगा। भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए। भगवान राम ने एक ऐसे ही प्रसंग पर हनुमान से कहा था, हनुमान, इस लोक में जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तुम्हारी कीर्ति और तुम्हारा जीवन रहेगा। जब तक जगत रहेगा तब तक मेरी कथा रहेगी। तुमने जो बड़े बड़े मेरे उपकार किए हैं उनमें से एक एक के बदले मैं अपने प्राण दे दूं,
तो भी तुम्हारा बदला नहीं चुका सकता। तुम्हारे उपकार का बदला मैं न दे सकूं यही ठीक भी है। तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा अवसर ही न आवे कि तुम्हें प्रत्युपकार की आवश्यकता हो, क्योंकि मनुष्य विपत्ति में ही प्रत्युपकार का पात्र होता है। भगवान राम ने अपनी लीला संवर्ण कर ली, परंतु उनके भक्त भगवान शंकर की लीला चालू रही। राम ते अधिक राम कर दासा। जय श्री सीताराम। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना कतई ना भूलें। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय श्री गुरुदेव भगवान।